Hello my dear children, welcome to our YouTube channel Empathy Classes 247। बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुपदों के गुणनखंड की विधियाँ। बहुपदों के गुणनखंड करने की विधियों के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गुणनखंड की सारी विधियों के बारे में बताने वाला हूँ। इसलिए सारे कार्यों को निपटाने के बाद इस वीडियो को देखने के लिए स्टार्ट करिएगा, और यदि वीडियो अंत तक देखें तो मैं आशा करता हूँ कि चाहे किसी भी प्रकार का बहुपद आपको गुणनखंड करने के लिए दिया जाए तो आप मिस नहीं कर सकते हैं। और यह वीडियो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के सभी बच्चों के लिए उपयोगी होगी। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं गुणनखंड की विधियों के बारे में बताना। हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगेगी, अवश्य पसंद आएगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं बहुपदों के गुणनखंड की विधियों के बारे में बताना। तो पहली विधि जो होती है पॉलिनोमियल के फैक्टोरिंग की पहली विधि जो है, फर्स्ट मेथड फॉर फैक्टोरिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, कॉमन मेथड, जिसे हम कॉमन विधि के नाम से जान लेते हैं। कॉमन विधि, जो भी बहुपद हमें गुणनखंड करने के लिए दिया जाता है, जिस भी बहुपद का गुणनखंड करना हो तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि उस पॉलिनोमियल्स के सभी टर्म्स में कुछ ऐसे ही, मतलब कोई ऐसी संख्या या कोई ऐसा वेरिएबल है जो सभी टर्म्स में उपस्थित हो, सभी पदों में उपस्थित हो, तो उसे हम कॉमन कर लेते हैं। तो ये है हमारी कॉमन विधि। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इस विधि का। जैसे मान लीजिए a स्क्वायर b इंटू 1 माइनस एक्स प्लस a इंटू 1 माइनस एक्स प्लस ab स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। देखिए, मान लीजिए इसका हमें गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सभी पदों में कुछ कॉमन है या नहीं, क्योंकि कॉमन विधि से हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले सभी पदों में हम कुछ कॉमन देखते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर की बात करें तो यहाँ देखिए a स्क्वायर b है, यहाँ a है और यहाँ ab स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a जो है तीनों पदों में उपस्थित है, तो a हमारा कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर से। अब अंदर देखते हैं, ब्रैकेट को देखते हैं, तो यहाँ 1 माइनस एक्स है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स है और यहाँ भी 1 माइनस एक्स है। तो हमारा ब्रैकेट भी कॉमन हो जाएगा, यानी सभी पदों में कॉमन क्या है, ब्रैकेट के बाहर a, अब ब्रैकेट के अंदर यानी ये पूरा ब्रैकेट हमारा 1 माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, अब देखिए दूसरे कोष्टक में जो बचेगा हम उसे लिखेंगे। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से हमारा एक a बचेगा और b बचेगा, अर्थात ab बचेगा। ठीक है ना। अब ये बचता कैसे है, हम बचाते कैसे हैं, तो जिस पद में से, यानी पदों में से जो चीज़ हम कॉमन करते हैं, जो चीज़ कॉमन करते हैं उस कॉमन की इन पदों में भाग देते हैं। भाग दे करके जो भागफल आता है वही बचता है हमारा। तो यहाँ
ए स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस एक्स को ए इंटू 1 माइनस एक्स से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखिए 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट जाएगा, एक ए इसका एक ठो ए इस ए से कट जाएगा, एक ए बचेगा और बी बचेगा, अर्थात ए बी बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं का मतलब 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स कट जाएगा, ए भी कट जाएगा और बी स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ बी स्क्वायर बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। तो यही है कॉमन मेथड। अब आइए एक आध और देखते हैं, और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल है 12x स्क्वायर अब माइनस 6x, ठीक है ना। इसका हमें गुणनखंड करना है, तो देखिए क्या करेंगे, देख लीजिए क्या कॉमन है, कौन सी ऐसी संख्या है जो सभी पदों में, दोनों पदों में उपस्थित है, कौन सा वह ऐसा चर है जो दोनों पदों में उपस्थित है। तो संख्या में हम देखें तो 6 यहाँ है और यहाँ भी 6 है, अरे 12 का मतलब 2 इंटू 6 है ना, तो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो संख्या में 6 हमारा कॉमन हो जाएगा। वेरिएबल में, चर में यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, एक x कॉमन हो जाएगा, यानी 6x कॉमन है दोनों में। तो यहाँ से क्या बचेगा, 6x से इसमें भाग कर देंगे, 12x स्क्वायर को 6x से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं, ए बी सी है मान लीजिए, प्लस बी सी डी है, अब प्लस मान लीजिए सी डी ई है, इसका हमें गुणनखंड करना है। अब देखिए कौन सी ऐसी अक्षर है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो तीनों पदों में उपस्थित है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सी को, अगर सी की बात करें तो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है। बाकी कोई ऐसा चर, कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो तीनों पदों में उपस्थित हो। तो सी हम ले लेंगे कॉमन, सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, ए बी बच जाएगा, प्लस यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, बी डी बच जाएगा, और प्लस यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, डी ई बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही है बच्चों बहुपदों के गुणनखंड करने की कॉमन विधि। सभी पदों में, पॉलिनोमियल्स के सभी पदों में हम देखते हैं कि कौन सी संख्या या कौन सा चर कॉमन है, ठीक है ना। तो उसको हम कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब बाकी जो बचता है उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस प्रकार कॉमन विधि से गुणनखंड हमारा हो जाता है। तो हम आशा करते हैं कि ये कॉमन विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए चलते हैं आगे, गुणनखंड की दूसरी विधि, समूह विधि। समूह विधि, समूह विधि से गुणनखंड कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। इस विधि से गुणनखंड हम उन बहुपदों का करते हैं जिन बहुपदों में पदों की संख्या 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है। तो करते क्या हैं, जिन बहुपदों में पदों की संख्या 4 होती है उनमें हम 2-2 का समूह बना लेते हैं, यानी 2 पदों का एक साथ और 2 पदों का एक साथ, और उन समूहों में से कुछ कॉमन करते हैं। कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचता है पहले समूह में, फिर दूसरे समूह में दूसरे समूह से भी कुछ कॉमन करते हैं, वहाँ भी कॉमन करने के बाद जो ब्रैकेट में बचता है, तो पहले समूह में कॉमन करने के बाद जो ब्रैकेट में बचता है दूसरे समूह में भी कॉमन करने के बाद ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए। अगर सेम नहीं बच रहा है तो इसका मतलब कि हमारा समूह सही नहीं बन पा रहा है, ठीक है।
तो इस विधि से गुणनखंड करते समय हम क्या करते हैं, दिए गए बहुपद में दो दो पदों का या संभव हो तो तीन तीन पदों का, चार चार पदों का एक समूह बनाते हैं और प्रत्येक समूह से कुछ कॉमन करते हैं। कॉमन करने के बाद दोनों जगह चाहे तीनों जगह जो कोष्टक में बचता है वो सेम बचता है। ठीक है ना। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए AP स्क्वायर है, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर है। ठीक है, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर है मान लीजिए प्लस BQ स्क्वायर है। इसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है ना, समूह विधि से गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, दो दो का समूह बना लेंगे। अब मान लीजिए देखिए जैसे ये और ये है, इन दो पदों का समूह बना सकते हैं, इन दो पदों का एक समूह बना सकते हैं, या फिर इसका भी समूह हम बना सकते हैं, इसका भी समूह बना सकते हैं। बस समूह बनाने के बाद ये हमें देखना है कि हर समूह से कुछ कॉमन करने के बाद जो कोष्टक में बचे वो सेम बचना चाहिए, तब तो हमारा समूह सही बन रहा है। आइए अगर इन दोनों का एक समूह हम बना लें और इन दोनों का एक समूह बना लें तो इस समूह में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, कौन सा ऐसा अक्षर है, कौन सा ऐसा अक्षर है जो दोनों पदों में उपस्थित है। तो यहाँ हम देख रहे हैं P स्क्वायर यहाँ भी है, P स्क्वायर यहाँ भी है, तो P स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। P स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, यहाँ से A बचेगा, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा, B बचेगा। तो ब्रैकेट में हमारा A प्लस B बच जाएगा। प्लस यहाँ देखिए यहाँ Q स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से A बचेगा, अब प्लस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से B बच जाएगा। अब देखिए यही हम बात आपको बता रहे थे कि दोनों जगह कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचे ये सेम बचना चाहिए। अब ये ब्रैकेट हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है। अब इसमें और इस पूरे में A प्लस B हमारा कॉमन है, A प्लस B कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से हमारा P स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ से हमारा Q स्क्वायर बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 2x है प्लस मान लीजिए 6 है। ठीक है ना, चार पद हैं, दो दो पदों का समूह बना लेंगे। अगर इन दोनों का एक में बना लें, इन दोनों का एक में बना लें, या फिर इसका एक में बना लें, इसका एक में बना दें। ठीक है ना, तो किन्हीं दो का बना के देख सकते हैं। बस कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचे वो सेम बचना चाहिए। तो अगर इन दोनों का एक समूह हम बना लें तो क्या कॉमन है दोनों समूहों में से, दोनों समूहों में क्या कॉमन है, दोनों पदों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा x, अब प्लस यहाँ बचेगा हमारा 3। ठीक है ना, प्लस इस समूह में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, 2 यहाँ है 2 यहाँ भी है, 6 में 2 है छिपा हुआ है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 तो 2 है ना, 2 कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 3 बचेगा हमारा। अब देखिए दोनों जगह ब्रैकेट में सेम बचा कि नहीं, x प्लस 3 तो अब ये x प्लस 3 हो जाएगा कॉमन। तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से x बचेगा अब प्लस यहाँ से 2 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रही बच्चों बहुपदों के गुणनखंड करने की समूह विधि। हम आशा करते हैं कि यह विधि भी आपको अवश्य समझ में आई होगी। अब आप कई एग्जाम्पल्स लेकर के और समूह विधि से गुणनखंड आप कर सकते हैं। यदि गुणनखंड न आए, ठीक है, यदि समूह विधि से गुणनखंड आप न कर पाएँ तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। हम फिर दोबारा इस विधि को अगली वीडियो में अवश्य बताने का प्रयत्न करेंगे। अब आइए हम बढ़ते हैं आगे। अब चल रहे हैं अगली विधि पर, गुणनखंड करने की अगली विधि। देखिए गुणनखंड करने की अगली विधि नंबर 3। अब देखिए इस प्रकार के कभी कभी बहुपद मिल जाते हैं गुणनखंड करने के लिए। किस प्रकार के, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार के बहुपदों का गुणनखंड, के प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार के बहुपदों का गुणनखंड। और कभी कभी इस प्रकार का भी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार के बहुपदों का गुणनखंड, के प्रकार के बहुपदों का गुणनखंड, के प्रकार के बहुपदों का गुणनखंड। आइए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पहली विधि अवश्य देख लेना चाहिए कि सभी पदों में कुछ कॉमन है या नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं सभी पदों में कुछ कॉमन है, नहीं है। समूह बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो अगली विधि हम चेक करेंगे, देखेंगे कि कहीं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो नहीं न है, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो नहीं न है। मान लीजिए प्लस है, पहले प्लस वाला ही ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आइए देखा जाए कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में है। अगर इस रूप में है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आइए हम देखें, ये एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए 25 लिखा हुआ है, 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है। तो ये हमारा देखिए ए स्क्वायर है और ये देखिए हमारा प्लस बी स्क्वायर है। अगर बीच वाला पद 2ab हो तो ये a प्लस बी होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं कि बीच वाला पद 2ab के रूप में है या नहीं है। तो यहाँ a के स्थान पर क्या मिला है हमें, a के स्थान पर हमारा x है और b के स्थान पर 5 है। तो बीच में 2ab हमें करना है, 2 गुणे a का मतलब x और गुणे b का मतलब 5। देखिए ये 2ab हुआ। अब देखा जाए कि ये 10x हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, तो 2 5 10x हो जाएगा ना, हो जाएगा। अर्थात अब ये हमारा जो व्यंजक है, ये हमारा जो बहुपद है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। तो अब ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। अब ये हमारा हो जाएगा x, a के स्थान पर a है, a के स्थान पर x है और b के स्थान पर हमारा 5 है। तो ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आइए देखते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर है, ठीक है, 4x स्क्वायर है माइनस 2x है अब प्लस 1 है। इसको देखा जाए तो देखिए ये 2x का स्क्वायर है ना, ये 2x का स्क्वायर है। अच्छा प्लस वाला ले रहे हैं, ये प्लस है, मान लीजिए ये 2x का स्क्वायर है। ये देखिए प्लस 1 जो है 1 का स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल गया हमारा। अब बीच में इसको 2ab होना चाहिए। तो 2ab देखिए है कि नहीं है, 2 गुणते अब a के स्थान पर हमारा कितना है 2x है, तो 2 गुणे 2x करेंगे। अब b के स्थान पर 1 है तो गुणे 1 करेंगे, ठीक है ना। अर्थात 2 दूना के 4x हो रहा है। आज जबकि ये हमारा 4x है नहीं, 4x नहीं है, 2x है। तो इसका मतलब कि ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये कब होगा, जब ये हमारा 2x के स्थान पर अगर ये 4x रहेगा, 4x तब हो जाएगा। तब ये देखिए अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में हो गया। अर्थात ये 2x अब प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो कभी कभी इस प्रकार के भी बहुपद मिल जाते हैं गुणनखंड करने के लिए, इस प्रकार के भी व्यंजक मिल जाते हैं, तो उसे हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, वही उसका गुणनखंड होगा। अब आइए थोड़ा माइनस वाला देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। माइनस वाला देखिए, अब मान लीजिए 9x स्क्वायर है, ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 4x है अब प्लस 1 है, देखा जाए। अब ये देखिए ये 3x का स्क्वायर है ना, ये 3x का स्क्वायर है। अच्छा इसको 6x ले रहे हैं, मान लीजिए ये 6x है, ये 3x स्क्वायर है, ये प्लस 1 जो है 1 का स्क्वायर है, अर्थात ये ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर है। अब बीच में देखा जाए कि -2ab के रूप में है कि नहीं। -2 ए के स्थान पर कितना है, यहाँ 3x है, तो 2 इंटू 3x इंटू बी के स्थान पर 1 है। अब देखिए ये 2ab तो हो गया, लेकिन देखा जाए कि ये ऊपर वाला ही है या कुछ दूसरा है, तो 2 तिहाई 6 कम 6x हो रहा है ना माइनस, अर्थात यही है, मान में कोई अंतर नहीं पड़ा। अब ये हमारा ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, और ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 3x अब -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि अगर इस प्रकार के बहुपद आपको गुणनखंड करने के लिए मिलते हैं तो आप गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप वाले या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप वाले अगर बहुपद आपको दिए जाएं तो गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं आगे, अगली विधि को देखते हैं। नंबर 4 वर्गांतर विधि। वर्गांतर विधि, तो इस विधि से बहुपदों का गुणनखंड करने के लिए आपको एक सर्वसमीका याद रखनी होती है। वर्गांतर वाली सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी, ठीक है ना। वर्गांतर विधि, वर्गांतर जिसमें केवल 2 पद होते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं और दोनों पदों में से प्रत्येक पद जो होता है पूर्ण वर्ग के रूप में होता है, दोनों ही पदों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता है, यानी बहुपद जो है वो 2 वर्गों का अंतर होता है, जिसे हम वर्गांतर विधि से उसका गुणनखंड करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए a की घात 4 हो और माइनस b की घात 4 हो, ठीक है, इसका गुणनखंड करना है हमें। या फिर x की घात 4 हो और माइनस y की घात 4 हो, इसका गुणनखंड करना है। या फिर और देखते हैं, x की घात 4 हो और माइनस 1 हो, इसका गुणनखंड करना है। आइए देखते हैं। आइए पहले इसके वाले को देखते हैं, पहले वाले को देखते हैं। या और भी मान लीजिए x स्क्वायर हो माइनस 9 हो, तो ये सारे के सारे वर्गांतर विधि से होंगे। सारे के सारे बहुपदों का गुणनखंड हम वर्गांतर विधि से करेंगे। आइए इसको देखते हैं पहले वाले को। तो पहले वाले को देखा जाए तो ये x स्क्वायर तो x का स्क्वायर है, लेकिन ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है। अब देखिए ये वर्गांतर हो गया, 2 वर्गों का अंतर हो गया, तो क्या करेंगे, एक कोष्टक में जोड़ देंगे, एक कोष्टक में घटा देंगे, तो एक कोष्टक में x माइनस 3 हो जाएगा और एक कोष्टक में x प्लस 3 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। a पावर 4 माइनस बी पावर 4, इसका गुणनखंड करना है। तो a पावर 4 जो है क्या है, a स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये b पावर 4 क्या है, b स्क्वायर का स्क्वायर है। अब देखिए ये वर्गांतर हो गया, एक कोष्टक में घटा देंगे, कोष्टक में जोड़ देंगे, तो एक कोष्टक में जोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और एक कोष्टक में घटाएंगे तो a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर होगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसी तरह रह जाएगा, लेकिन ये पुनः वर्गांतर है इसका, फिर एक कोष्टक में ए प्लस बी हो जाएगा और एक कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका गुणनखंड। इसी प्रकार सेम इसका होगा, जैसे इसका वैसे इसका हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा। अब आइए एक कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अब जैसे अभी हमने लिखा था x पावर 4 माइनस 1, इसका गुणनखंड कैसे होगा? x पावर 4 माइनस 1 का ये देखिए, तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर है ना, x स्क्वायर का स्क्वायर है और माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर है, वर्गांतर हो गया, एक कोष्टक में जोड़ देंगे, कोष्टक में घटा देंगे, एक कोष्टक में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और एक कोष्टक में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 तो इसी प्रकार रह जाएगा, लेकिन ये पुनः वर्गांतर है, पुनः वर्गांतर होगा, वर्गांतर है ये देखिए 1 क्या है, 1 1 का वर्ग है कि नहीं, तो ये पुनः दो वर्गों का अंतर है, तो ये इसे फिर एक कोष्टक में जोड़ देंगे, कोष्टक में घटा देंगे, तो एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 1 और एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि वर्गांतर विधि भी आपको अवश्य समझ में आ गई होगी। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम ऐसा ले लें एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x, अगर इसका गुणनखंड करने के लिए कह दें हम आपसे तो क्या करेंगे? तो पहली विधि को नहीं भूलना है, पहली विधि को अवश्य ध्यान में रखना है। कोई भी बहुपद आपको गुणनखंड करने के लिए दिया जाए तो पहली विधि को अवश्य देखिए। सबसे पहले देखिए कि दिए गए बहुपद के सभी पदों में कोई ऐसी संख्या है या कोई ऐसा अक्षर है, कोई ऐसा चर है जो सभी में उपस्थित हो, अर्थात कॉमन हो। तो सबसे पहले देखिए कि सभी पदों में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन नहीं है तो फिर अगली विधि चेक कीजिए, क्या समूह बनेगा? समूह बन सकता है, 4 पद हैं, 6 पद हैं, 8 पद हैं। अगर समूह भी नहीं बनता है तो फिर आगे देखिए कि कहीं ये हमारा बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप का तो नहीं न है, वो भी नहीं है तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप का तो नहीं न है, वो भी नहीं है तो देखिए क्या वर्गांतर है, 2 वर्गों का अंतर है, वो भी नहीं है तो फिर आगे चेक करते हैं। आगे अभी आपको हम बताएंगे। आइए इसका अगर गुणनखंड करना है हमें तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन। तो x देख रहे हैं, x दोनों जगह है तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा माइनस 4 बचेगा। ठीक है ना। अब आइए देखिए आगे इसका अभी भी गुणनखंड होगा। अब ये तो x इसी तरह रहेगा। अब ये देखिए x स्क्वायर है माइनस 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। अब ये वर्गांतर हो गया। अब क्या होगा? एक कोष्टक में जोड़ देंगे, एक कोष्टक में घटा देंगे। एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 2 और एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि यह विधि भी आपको अवश्य समझ में आ गई होगी, वर्गांतर विधि। ठीक है, अब आइए हम चल रहे हैं आगे। अगली विधि 5वीं विधि, 5वें नंबर पर अगली विधि की चर्चा करेंगे। अगली विधि मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना, मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, बीच वाले पद को तोड़कर। किसके बीच वाले पद को तोड़कर और किसमें मध्य पद होगा? तो ऐसे बहुपद, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें पदों की संख्या 3 होती है। 3 पद वाले जो बहुपद होते हैं, त्रिपदी जो बहुपद होते हैं, उनके मध्य पदों को तोड़ के भी गुणनखंड किया जाता है। तो 3 त्रिपदीय व्यंजक जो होते हैं, 3 पद वाले जो व्यंजक होते हैं, वो यहाँ हम 2 प्रकार के त्रिपदीय व्यंजकों के मध्य पद को तोड़ना सीखेंगे। तो इसमें 2 प्रकार के त्रिपद व्यंजक आते हैं, 2 तरह के त्रिपद व्यंजक आते हैं। इनमें से एक को हम कह लेते हैं, फर्स्ट को कह लेते हैं पहले प्रकार का त्रिपद व्यंजक। पहले प्रकार का त्रिपद व्यंजक, पहले प्रकार का त्रिपद व्यंजक। और
नंबर 2 पर दूसरे प्रकार का त्रिपद व्यंजक, दूसरे प्रकार का, तो दोनों ही प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड हम मध्य पद को तोड़ करके करते हैं। तो आइए देखते हैं कि त्रिपद व्यंजकों के मध्य पद को कैसे तोड़ा जाता है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले प्रकार के त्रिपद व्यंजक का। पहले प्रकार के त्रिपद व्यंजक का एग्जाम्पल एक लेते हैं। मान लीजिए कोई बहुपद है x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, x² प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा एक बहुपद है। क्या सभी पदों में कुछ कॉमन है? नहीं है। समूह बनेगा? नहीं बनेगा। a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप का हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये देखिए b² नहीं है, ये तो a² है लेकिन ये b² नहीं है। क्या a² प्लस b² माइनस 2ab हो सकता है? नहीं हो सकता है। वर्गांतर हो सकता है? नहीं हो सकता है। त्रिपद व्यंजक है। त्रिपद व्यंजक में भी पहले प्रकार का त्रिपद व्यंजक है, तो हम बता दें पहले प्रकार का त्रिपद व्यंजक कौन होता है और दूसरे प्रकार का त्रिपद व्यंजक कौन होता है। तो ये जो त्रिपद व्यंजक है हमारा पहले प्रकार का है। यहाँ देख रहे हैं कि x² का गुणांक क्या है? 1 है। तो जिसमें x² का गुणांक 1 होता है उसे हम पहले प्रकार का त्रिपद व्यंजक कह लेते हैं, एक प्रकार का त्रिपद व्यंजक कह लेते हैं। और दूसरे प्रकार का त्रिपद व्यंजक जो होता है उसमें x² का गुणांक 1 को छोड़ करके कोई दूसरी संख्या होती है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो ये दूसरे प्रकार का त्रिपद व्यंजक हमारा हो जाता है। ठीक है ना। तो आइए पहले हम पहले प्रकार के त्रिपद व्यंजकों के मध्य पद को तोड़ना सीखेंगे। कैसे तोड़ा जाता है मध्य पद को, ध्यान से देखिएगा। बीच वाले पद को तोड़ा जाता है। पहले और अंतिम पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले और तीसरे पद में कोई चेंज नहीं होता है। बीच वाले को तोड़ा जाता है। किस आधार पर तोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। बीच वाले पद को हम तीसरे पद के आधार पर तोड़ते हैं। तीसरे पद के आधार पर तब तीसरे पद का हमें चिन्ह देखना होता है। तीसरे पद का हम चिन्ह देखते हैं, प्लस है अथवा माइनस। प्लस अथवा माइनस दो ही हो सकता है, तो देखते हैं कि प्लस है अथवा माइनस है। यदि तीसरा पद प्लस है तो तीसरे पद का कोई ऐसा दो खंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं कि दोनों खंडों का गुणनफल तो वही रहे, लेकिन दोनों खंडों को अगर जोड़ा जाए तो उनका योगफल बीच वाले चर के गुणांक के बराबर मिले। बीच वाला चर क्या है? x है। इसका गुणांक क्या है? 5 है। तो 6 का कोई ऐसा दो खंड करना है हमें कि दोनों खंडों का गुणनफल तो 6 हो लेकिन दोनों खंडों का योगफल 5 हो। आइए तो 6 के दो खंड क्या होंगे? 2 × 3 होगा ना। देखिए 2 × 3, 2 3 का गुणनफल तो 6 होगा, लेकिन 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा ना। तो बस क्या करेंगे, बीच वाले पद को यानी 5x को 2x प्लस 3x में तोड़ देंगे। तो लिखेंगे प्लस 2x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3x। बस अब कॉमन ले लेना है। 4 पद हो गए ना, तो 4 पद हो गए तो दो दो पदों का समूह बना करके कॉमन ले लेना है। देखिए यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, तो क्या बचेगा, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा x बचेगा अब प्लस यहाँ से हमारा 2 बचेगा। ठीक है ना। प्लस यहाँ क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ हमारा x बचेगा अब प्लस यहाँ क्या बचेगा, हमारा 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ भी x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2 है, x प्लस 2 हो जाएगा कॉमन। ठीक है, x प्लस 2 हमारा कॉमन हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए एक माइनस वाला बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए यही, ठीक ना, अब यहाँ तीसरा पद जो है प्लस है ना, तीसरा पद ये प्लस है। अगर ये तीसरा पद माइनस रहता तो क्या होता। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल,
मान लीजिए एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है और यहाँ -24 है, ठीक है ना। ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला, आप देखिए। तो बीच वाले को तीसरे पद के आधार पर तोड़ेंगे तो तीसरे पद का चिन्ह देखेंगे, प्लस है कि माइनस है। प्लस है तो कोई ऐसा दो खंड करेंगे, दोनों खंडों का योगफल बीच वाले चर के गुणांक के बराबर। अगर ये माइनस है तो इसका कोई ऐसा दो खंड करना है गुणनखंड के रूप में कि दोनों खंडों का गुणनफल तो इतना हो लेकिन दोनों खंडों का अंतर बीच वाले चर के गुणांक के बराबर हो, अर्थात दोनों खंडों का अंतर 5 हो। तो 24 का कोई ऐसा दो खंड करना है हमें, लेकिन पहले और अंतिम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस 24 का कोई ऐसा दो खंड करना है, दोनों खंडों का अंतर 5 मिले। तो 24 के दो खंड क्या होंगे? 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 होंगे। 8 3 24, 8 और 3 का अंतर 5 होगा कि नहीं होगा? 5 होगा ना, ठीक है। तो 8 और 3 में बीच वाले को तोड़ना है। अंतर दोनों खंडों का अंतर हो रहा है 5, तो अंतर कब होता है? चिन्ह विपरीत होने पर, एक का प्लस एक का माइनस, ठीक है। तो इसमें से किसका चिन्ह प्लस लिखेंगे, किसका माइनस लिखेंगे? तो बस बीच वाले चिन्ह को देख लीजिए। अगर बीच वाला चिन्ह, ये बीच वाला जो पद है उसका चिन्ह अगर प्लस है तो इसमें से बड़े वाले खंड का चिन्ह प्लस लिख दीजिए, छोटे वाले का माइनस लिख दीजिए। अगर ये माइनस है तो बड़े वाले का माइनस लिख दीजिए या छोटे वाले का प्लस लिख दीजिए, ठीक है। तो ये प्लस है तो बड़े वाले का प्लस लिखेंगे, यानी प्लस 8x लिखेंगे और छोटे वाले का चिन्ह माइनस लिख देंगे, यानी -3x लिख देंगे। लिखने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इनको सरल करके देख लीजिए कि ये ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस 8x माइनस 3x सरल करेंगे तो प्लस 5x आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, तो ये ठीक है हमारा। अब क्या करना है? अब आगे दो दो का समूह बना करके और कॉमन ले लेना है। आइए कॉमन लिया जाए। इसमें x कॉमन है ना, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? x बचेगा। अब प्लस यहाँ से क्या बचेगा? 8 बच जाएगा। -3 इसमें से कॉमन है, -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा और ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस 3 × 8 24, यहाँ भी 8 बचेगा। देखिए कोष्टक में हमेशा ये सेम बचना चाहिए, ऐसा हम समूह बनाते हैं। तो अब ये कोष्टक हमारा कॉमन है, x + 8 कॉमन है, दूसरे ब्रैकेट में हमारा x - 3 बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब इसी में आइए, अगर मान लीजिए बीच वाला चिन्ह हमारा माइनस है, अगर ये -5x है तो क्या करेंगे? तो इस 8x का चिन्ह जो है माइनस लिख लेंगे और 3x का चिन्ह प्लस लिख लेंगे। तब जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x - 8 बच जाएगा, यहाँ +3 कॉमन लेंगे तो x - 8 बच जाएगा। अब x - 8 हो जाएगा कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में x + 3 बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि प्रथम प्रकार के त्रिपद व्यंजकों के मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना आप जान चुके होंगे। अब आप अपने से आराम से कर सकते हैं। अब आइए हम दूसरे प्रकार का त्रिपद व्यंजक लेने जा रहे हैं। दूसरे प्रकार का त्रिपद व्यंजक, ठीक है। मान लीजिए यही बहुपद है और यहाँ पे 6 के स्थान पर, और यही बहुपद है, यहाँ 24 के स्थान पर कुछ दूसरा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ पे हमारा 2 है। तो ये दूसरे प्रकार का त्रिपद व्यंजक हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ पे हमारा 8 है, तो दूसरे प्रकार का त्रिपद व्यंजक हो गया, दूसरे प्रकार का हो गया, ठीक है ना। अब आइए इनका देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे। दूसरे प्रकार के त्रिपद व्यंजकों के मध्य पद को कैसे तोड़ा जाता है? सेम प्रक्रिया है, बस थोड़ा सा अंतर है। एक काम केवल बढ़ जाएगा, शुरू में एक काम बढ़ा लेंगे। कौन सा काम बढ़ा लेंगे? पहले पद का जो अचर गुणांक होगा, पहले पद का जो अचर गुणांक होगा उसमें पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, चिन्ह सहित गुणनफल को देख लेंगे कितना आ रहा है। तो इसका इसमें पहले गुणा कर लेंगे, ठीक है, 2 तिहाई 6 आ रहा है ना, प्लस 6 आ रहा है ना, प्लस 6 आ रहा है, ठीक है। तो इस 6 का कोई ऐसा 2 खंड हमें करना होगा कि दोनों खंडों का योगफल 5 आए। तो इसके 2 खंड क्या होंगे, 3 गुणे 2 होगा, 2 गुणे 3 होगा, अर्थात इसको 2 3 में हम तोड़ लेंगे, ठीक है ना, 2 3 में तोड़ लेंगे। 3x² प्लस 2x अब प्लस 3x अब प्लस 2, टूट गया बीच वाला। अब समूह बना करके कॉमन ले लेना है। बोलिए इस समूह में क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3x अब प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में 3x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हमारा कॉमन 3x प्लस 2 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में हमारा x प्लस 1 बचेगा, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं। इसका पहले इसमें गुणा करेंगे तो 8 3 के 24, चिन्ह माइनस है अर्थात गुणनफल -24 हो रहा है, -24 हो रहा है। तो 24 का कोई ऐसा 2 खंड करेंगे कि दोनों खंडों का अंतर बीच वाले के बराबर। तो 2 खंड क्या होंगे इसके, 8 गुणे 3, 8 और 3 का अंतर 5 होगा ना, तो बीच वाले को 8 3 में तोड़ देंगे। चिन्ह माइनस है बीच वाले का तो बड़े वाले का माइनस लिखेंगे, छोटे वाले का प्लस लिख देंगे। तो -8x हो जाएगा अब प्लस 3x हो जाएगा, -8 इसी प्रकार रह जाएगा। क्या कॉमन है दोनों में, x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3x - 8 अब प्लस इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में 3x - 8। अब ब्रैकेट हमारा कॉमन 3x - 8 कॉमन और दूसरे ब्रैकेट में 8x + 1 बच जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा दूसरे प्रकार के त्रिपद व्यंजकों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना, ठीक है ना। आइए कुछ और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। 2x² + 7x + 6 दिया हुआ है, ये देखिए 2x², एक एग्जाम्पल देखिए 2x² + 7x अब प्लस 6, ये देखिए इसका भी पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 12 हो रहा है, प्लस 12 हो रहा है तो 12 का कोई ऐसा 2 खंड करेंगे कि दोनों खंडों का योगफल कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसके 2 खंड क्या हो जाएंगे, 4 गुणे 3 या 3 गुणे 4, दोनों का योगफल 3 4 का योगफल 7 आ जाएगा ना। तो बस बीच वाले को 3 4 में तोड़ लेंगे, 2x² + 3x अब प्लस 4x, किसी को पहले ले सकते हैं 4x + 3x चाहे 3x + 4x अब प्लस 6 ले लीजिए कॉमन। क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है, यहाँ से बचेगा 2x + 3 बच जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ बचेगा 2x अब प्लस यहाँ 3 बच जाएगा। अब 2x + 3 कॉमन है, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 2 बच जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा बच्चों पहले और दूसरे प्रकार के त्रिपद व्यंजकों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। हम आशा करते हैं कि ये विधि भी आपको अवश्य समझ में आई होगी। अब आइए हम चलते हैं आगे, अगली विधि की चर्चा अब हम लोग करेंगे। अगली विधि कौन सी विधि होगी, कौन सा नंबर होगा, 6 नंबर, ठीक है। 6वीं विधि की चर्चा अब हम करेंगे। 6वीं विधि में इस प्रकार के बहुपदों के गुणनखंड करने को भी मिल सकते हैं। घनों का योग, कितने घनों का योग, 2 घनों का योग, घनों का योग। इसके जस्ट बाद अगली विधि घनों का अंतर, घनों का योग, घनों का अंतर। तो इस विधि, इन दोनों ही विधियों से गुणनखंड करने के लिए हमें 2 सर्वसमीकाओं को याद रखना होगा। जैसे एक सर्वसमीका होती है a³ + b³, ठीक है।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इस सर्वसमीका को हमें याद रखना होगा। फिर इसके लिए एक सर्वसमीका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस सर्वसमीका को याद रखना होगा। ये बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइए इन दोनों ही विधियों से हम देखते हैं बहुपदों के गुणनखंड को। अगर कोई बहुपद दे दिया, मान लीजिए एक्स क्यूब दे दिया, अब माइनस 8 दे दिया या प्लस 8 दे दिया, इसका गुणनखंड करना है। तो जितने भी विधियां हम गुणनखंड की जानते हैं वो सारी की सारी विधियां हमें याद रहनी चाहिए। पहली विधि जैसा कि हमने बताया कॉमन विधि, तो पहले कॉमन को जरूर देखिए कि सभी पदों में कुछ कॉमन है। यदि हम यहाँ 2 लिख देते और यहाँ 8 की जगह पर 16 लिख देते तो कॉमन मिल जाता। तो सबसे पहले पहली विधि को जरूर देखेंगे, सभी पदों में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्या समूह बनेगा? समूह भी नहीं बनेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप का है हमारा व्यंजक? वो भी नहीं है तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप का है? वो भी नहीं है तो चेक करेंगे क्या वर्गांतर है? वो भी नहीं है तो देखेंगे क्या त्रिपद व्यंजक है? अगर त्रिपद व्यंजक है तो पहले प्रकार का है कि दूसरे प्रकार का है, तो मध्यपद को तोड़ करके गुणनखंड कर लेंगे। मान लीजिए त्रिपद व्यंजक भी नहीं है, न पहले प्रकार का है न दूसरे प्रकार का है, तब देखिए क्या 2 घनों का योग है। ठीक है ना? इस तरह से सभी विधियों को हम बारी बारी से सभी विधियों को लागू करके चेक करते हैं कि हमारा बहुपद किस तरह से दिए गए बहुपद का, हमारे बहुपद का किस प्रकार से गुणनखंड होगा, क्या है, किस प्रकार का है। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, अगर ये ऐसा है तो सबसे पहले 2 हमें इसमें कॉमन लेना होगा। कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स क्यूब बचेगा, अब प्लस यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसको देखना है कि ये देखिए घनों का योग है, 2 घनों का योग हो सकता है। ये x का घन है प्लस ये 8 जो है 2 का घन है, तो घनों का योग है कि नहीं है ना? अब ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में है, तो ये क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है होता है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, एक कोष्टक में x प्लस 2 कर देंगे और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर होता है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी होता है तो माइनस x गुणे 2 यानी 2x हो जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर होता है तो प्लस 2 का स्क्वायर यानी प्लस 4 हो जाएगा। ये हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है ना? तो ये घनों का योग रहेगा, तो देख लें, चेक कर लेंगे घनों का योग है तो इस सर्वसमीका के आधार पर गुणनखंड करेंगे। अब आइए अंतर वाला देखते हैं। घनों का अंतर, मान लीजिए x पावर 6 है, अब -1 है, इसका गुणनखंड करना है। क्या कॉमन है? नहीं है। समूह बनेगा? नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता है। वर्गांतर हो सकता है? नहीं हो सकता है। वर्गांतर हो भी सकता है, वर्गांतर हो सकता है। त्रिपद व्यंजक नहीं है, न पहले प्रकार का है न दूसरे प्रकार का है। घनों का अंतर हो सकता है, वर्गांतर भी हो सकता है। वर्गांतर भी हो सकता है, घनों का अंतर भी हो सकता है, दोनों पर कर सकते हैं। तो अगर घन की बात करें तो ये देखिए एक्स स्क्वायर का घन है, एक्स स्क्वायर का घन है ना, घात की घात होती है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, 2 3 6, एक्स स्क्वायर का घन है, -1 तो 1 का क्यूब है। अब ए घन माइनस बी घन के रूप में है ना, तो एक कोष्टक में कर देंगे ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक कोष्टक में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। एक कोष्टक में ए माइनस बी हो गया तो एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाएगा, प्लस ए बी का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब ये देखिए ये वर्गांतर है, ये एक का वर्ग है, तो एक कोष्टक में ये हो जाएगा x + 1 और एक कोष्टक में हो जाएगा x - 1 और तीसरे में हो जाएगा ये x
पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर है और प्लस 1 है, ये हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है ना। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए 2x क्यूब है अब -54 है, ठीक है ना, -54। इसका देखिए कॉमन विधि को जरूर देखिए, कॉमन जरूर पहले ढूंढिए, कॉमन जरूर पहले चेक करिए। देखिए 2 यहाँ कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा अब -27 बचेगा। अब देखिए ये क्या है, घनों का अंतर हो सकता है, 2 गुणे एक्स का घन है ये, आइए 27 जो है 3 का घन है। अब देखिए a घन माइनस b घन हो गया ना ये, तो क्या करेंगे, एक कोष्टक में a माइनस बी यानी x माइनस 3 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी यानी x गुणे 3x हो जाएगा, अब प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों घनों का योग और घनों का अंतर। हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं आगे, अगली विधि 8 नंबर, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना ये थोड़ा सा जटिल विधि और इंटरेस्टिंग भी है, आनंददायक भी है, जटिल भी है, थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। ये कक्षा 9 और 10 दोनों ही कक्षाओं के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 10 के बच्चों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कक्षा 10 के बच्चे जब द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण को हल करते हैं, तो वहाँ द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियाँ बताई जाती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक श्रीधराचार्य सूत्र विधि या उमर खयाम विधि। ठीक है। तो गुणनखंड विधि से हल करते समय पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को हल करना, पूर्ण वर्ग बना के द्विघात समीकरण में उपस्थित बहुपद का गुणनखंड करना आता है। तो यह विधि थोड़ा सा जटिल भी है और थोड़ा सा जटिल के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। पूर्ण वर्ग किस रूप में बनाते हैं, पूर्ण वर्ग किस रूप में बनाया जाता है, तो अपने दिए गए बहुपद को हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में लिखने का प्रयत्न करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों ही पदों में से कौन सा पद अधूरा है या कौन सा पद नहीं है। पूर्ण वर्ग होने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो जिसकी आवश्यकता होती है उतना हम जोड़ लेते हैं और बहुपद के मान में कोई अंतर न पड़े, इसके लिए जितना जोड़ते हैं उतना घटा भी देते हैं। आइए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक बहुपद हम ले रहे हैं और उस बहुपद का गुणनखंड हम आपको 2 विधियों से बताएंगे। पहली एक विधि जिसे हम बता चुके, मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना, और उसी बहुपद का गुणनखंड हम पूर्ण वर्ग बना करके करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे अभी हम आपको एक एग्जाम्पल दिए थे त्रिपद व्यंजक वाले में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कोई भी त्रिपद व्यंजक ले सकते हैं, मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड करिए और उसी का गुणनखंड पूर्ण वर्ग विधि से भी करेंगे। तो आइए, जैसे इसी का हमने क्या किया था, मध्य पद को कैसे तोड़ा था, 6 का कोई ऐसा 2 खंड किए थे, दोनों खंडों का योगफल 5 आया था, 2 3 में इसको तोड़े थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6। इसमें x कॉमन है, x प्लस 2 बचा था, इसमें
+3 कॉमन है इन दोनों में, तो x + 2 बच गया था। अब x + 2 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में x + 3 बच गया। ये हमारा आंसर, यही था ना मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना। अब आइए इसी बहुपद का गुणनखंड हम पूर्ण वर्ग विधि से करने जा रहे हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर इसका गुणनखंड करेंगे। x² + 5x + 6 का गुणनखंड पूर्ण वर्ग बना करके करना है। तो क्या करेंगे, क्या हम बताए हैं, सबसे पहले हम अपने दिए गए बहुपद को a² - 2ab + b² या a² + 2ab + b² के रूप में लिखने का प्रयत्न करेंगे, लिखेंगे पहले। तो आइए लिखते हैं। ये देखिए, ये हमारा पहला पद तो हमारा a² के रूप में है, ठीक है ना। इसके अब आगे देखेंगे, तो आगे अगर दो पदों को देखें तो निश्चित है कि ये बीच वाला पद जो होगा यही हमारा 2ab वाला पद होगा, यही हमारा 2ab वाला पद होगा। अब यहाँ a तो हमें मिल चुका है ना, a मिल चुका है, a के स्थान पर क्या है हमारा, यहाँ x है, a के स्थान पर x है, तो इसमें x है तो निश्चित रूप से यही 2ab वाला पद होगा ना, तो इसे हम 2ab के रूप में लिखेंगे। लिखा जाए 2ab के रूप में, 2ab के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणित a तो हमारा मिल चुका है ना, a कितना है, x है, तो 2 गुणित x, 2a हमने लिख दिया। बस अब क्या लिखना बाकी है, 2ab, तो 2a तो हमने लिख दिया, अब b चाहिए केवल। अब इसमें कितने का गुणा करें कि 5x पूरा हो जाए, 5x हमारा पूरा हो जाए, तो अब जितने का गुणा करेंगे वही हमारा b होगा। तो बताइए, अब 2x तो हो चुका, अब कितने का गुणा करें कि 5x हो जाए, 2x कितने का गुणा करें कि 5x हो जाए, क दूनी 5 होता है, 2.5 दूनी 5 होता है, 2.5 का गुणा कर देंगे इसमें, यानी 5/2 का गुणा कर देंगे, तो बताइए 2 से 2 कट जाएगा ना, 5x होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये गुणनफल हमारा 5x हो जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आया, और ये हमारा 2ab के रूप में हो गया। अब बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा किस रूप में है, a² + 2ab के रूप में है ना। इसे होल वर्ग होने के लिए क्या रहता है, इसके आगे b² रहता है, यानी इसमें b² वाला पद नहीं है, b² वाला पद नहीं है। पूर्ण वर्ग होने के लिए इसे b² की जरूरत है। b² का मतलब कि 5/2 के स्क्वायर की जरूरत है ना, 5/2 के स्क्वायर की जरूरत है, तो जिसकी जरूरत है जोड़ लीजिए उतना, और मान में कोई अंतर ना पड़े इसके लिए उतना घटा भी देंगे। तो आइए हम इसमें 5/2 का वर्ग जोड़ दे रहे हैं। 5/2 का वर्ग का मतलब 25/4 हमने जोड़ दिया। अब मान में कोई अंतर ना पड़े, बहुपद के मान में कोई अंतर ना पड़े, इसके लिए 25/4 जो है घटा भी देंगे, ठीक है ना। तो जितना हमने जोड़ दिया उतना घटा भी दिया। 2.5 + 6 को यहाँ अब लिख लेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो हमारा दिया गया है ये पूर्ण वर्ग के रूप में हो गया है, ये हमारा पूर्ण वर्ग बन चुका है, ये हमारा इस रूप में हो गया है, a² + 2ab + b² है। अब इसको हम जैसे ये क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है ना, तो अब इसको हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a के स्थान पर क्या है हमारा x है, अब प्लस b के स्थान पर क्या है 5/2 है, तो ये x + 5/2 का होल स्क्वायर है। ये आगे इनको हम सरल करके लिखेंगे, इनको सरल करके, ये माइनस है ये प्लस है, तो है देखिए 6 चौको 24 हो जाएगा ना, 25/4 माइनस है प्लस 6 करेंगे तो लघुत्तम क्या हो जाएगा 4 होगा, -25 + 4 = 24 होगा, अर्थात -1/4 बचेगा ना, ये -1/4 होगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं आगे, x + 5/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस आई 1/4, देखिए 1/2 का होल स्क्वायर है, ये 1/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब आइए चलते हैं आगे। अब देखिए क्या है,
अब ये दो वर्गों का अंतर है, वर्गांतर है, एक कोष्टक में जोड़ देंगे और एक कोष्टक में घटा देंगे। तो एक कोष्टक में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए एक कोष्टक में जोड़ेंगे x प्लस 5/2 प्लस 1/2 जोड़ दिया हमने एक कोष्टक में, ठीक है ना, एक कोष्टक में हमने जोड़ दिया। अब दूसरे कोष्टक में घटा देंगे, तो दूसरे कोष्टक में घटा देंगे x प्लस 5/2 इसमें से माइनस कर देंगे 1/2। एक कोष्टक में हमने दोनों को जोड़ दिया, एक कोष्टक में घटा दिया। अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5/2 प्लस 1/2 6/2 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। 5/2 का मतलब 2.5, 1/2 का मतलब आधा, 2.5 और आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2.5 और आधा 3 होगा ना। तो ये हमारा x प्लस 3 हो गया। हाई देखिए 2.5 में से आधा घटा देना, 2.5 में से आधा निकल गया, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस 2 बचेगा ना, x प्लस 2 बचेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए देखिए ये मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड किया गया था, एक कोष्टक में x प्लस 2, एक कोष्टक में x प्लस 3, और ये पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड किया गया है, एक कोष्टक में x प्लस 2, एक कोष्टक में x प्लस 3। तो बच्चों ये रही बहुपदों के गुणनखंड करने की पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना। तो हम आशा करते हैं कि यह विधि भी आपको अवश्य समझ में आई होगी। अगर ये विधि समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट में आप अवश्य बताएंगे, दोबारा इसको हम अगली वीडियो में फिर आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। अब आइए हम चलते हैं गुणनखंड करने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि, थोड़ा सा सभी विधियों से जटिल लेकिन इंटरेस्टिंग शेषफल प्रमेय विधि। अगली विधि है शेषफल प्रमेय विधि, 9 नंबर होगा शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड करना। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के इस विधि की हम चर्चा करेंगे, गुणनखंड भी करेंगे और साथ ही साथ इस विधि के बारे में भी आपको बताएंगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं x³ प्लस 7x², देखिए x³ प्लस 7x² और प्लस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 40, ठीक है। सबसे पहले जो भी बहुपद आपको गुणनखंड करने के लिए दिया जाए तो बारी बारी से सभी विधियों को हम चेक कर लेते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट का समय लेते हुए जितना जल्दी हो सके 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, अधिक से अधिक 2 मिनट में हम सभी विधियों को चेक कर लेते हैं। बताइए, आइए देखते हैं। बोलिए सभी पदों में कुछ कॉमन है, दिख रहा है कुछ कॉमन सभी पदों में? नहीं दिख रहा है। समूह बनेगा, बन सकता है, 4 पद है ना तो बन सकता है, लेकिन समूह बनाने के बाद हर समूह से कॉमन लेंगे, जो कोष्टक में बचेगा वो सेम बचना चाहिए ना। क्या सेम बचेगा? यहाँ देखिए x² कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 बचेगा। कहाँ सेम बच रहा? नहीं बच रहा है, इसका मतलब समूह नहीं बनेगा, समूह विधि से गुणनखंड नहीं होगा। अगली विधि बताइए, a² प्लस b² प्लस 2ab हो सकता है का? नहीं है। a² माइनस 2ab प्लस b² होगा क्या? नहीं है। वर्गांतर है? नहीं है। घनों का योग है 2 घनों का? नहीं है। घनों का अंतर है? नहीं है। पूर्ण वर्ग बना के होगा? नहीं होगा। कुछ नहीं है तो क्या है? शेषफल प्रमेय है, यानी शेषफल प्रमेय विधि से इसका हमें गुणनखंड करना होगा। शेषफल प्रमेय है क्या? कैसे हम शेषफल प्रमेय से गुणनखंड करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दिए गए बहुपद में, सबसे पहले दिए गए बहुपद में उपस्थित चर का कोई ऐसा मान रखते हैं अपने से जिससे बहुपद का मान 0 प्राप्त हो, उसी मान को हम शेषफल भी कहते हैं। तो सबसे पहले दिए गए बहुपद में x का कोई ऐसा मान हम प्रतिस्थापित करेंगे जिससे इस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो। x बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, -3 रखेंगे, 4 रखेंगे, रख करके देखेंगे कौन सा x का ऐसा मान है जिसे रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं। अगर इस बहुपद में x इज इक्वल टू
x बराबर अगर हम 2 रखते हैं, x बराबर 2, तो क्या मिलेगा? यहाँ देखिए 2 का घन कितना हो जाएगा? 8 होगा ना, 2 का घन 8 होगा, प्लस 7 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 7 28 होगा, अब प्लस 2x है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 होगा। अब इनको जोड़िए, क्या प्लस 40 हो रहा है? 28 4 32 8 40 प्लस 40 हो जाएगा, और ये माइनस 40 अर्थात 0 आ जाएगा। तो दिए गए बहुपद में हम क्या रखेंगे? x बराबर 2 रखेंगे। तो यहाँ लिखना होगा दिए गए बहुपद में x बराबर 2 रखने पर, दिए गए बहुपद में x बराबर 2 रखने पर रखा जाए, रखने पर क्या मिलेगा? रखने पर बहुपद का मान या शेषफल, इसी को कहते हैं शेषफल मिलेगा हमें, शेषफल। ठीक है, x बराबर 2 रखेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 2 का स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 40 होगा। अब ये देखिए 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा ना, प्लस 7 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा ना, 7 इंटू 4, अब प्लस 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 40। ये 8 प्लस 7 4 जा कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 40। अब ये देखिए तीनों को जोड़ देंगे, 40 आ जाएगा, 40 माइनस 40 बराबर 0। जब शेषफल 0 आ गया, इसलिए x बराबर क्या रखें? प्लस रखें ना, x बराबर प्लस 2, इसलिए x माइनस 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यह प्रक्रिया शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड करते समय सभी बहुपदों के लिए हमें करनी पड़ती है। शेषफल प्रमेय द्वारा जब भी गुणनखंड हमें करना हो, तो सबसे पहले दिए गए बहुपद में उपस्थित चर का कोई ऐसा मान प्रतिस्थापित करते हैं अपने से, जिससे कि बहुपद का मान 0 प्राप्त हो, जिसे हम शेषफल का लेते हैं, यानी शेषफल 0 प्राप्त हो। तो जब शेषफल 0 हमें मिल जाता है, तो हमें बहुपद का एक गुणनखंड मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बहुपद का एक गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर x बराबर -1 रखने पर शेषफल 0 मिल रहा है, तो x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। x बराबर -2 रखने पर 0 मिल रहा है, तो x प्लस 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। x बराबर 2 रखने पर मिल रहा है, तो इसलिए x माइनस 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि पहला स्टेप है, मान लीजिए ये पहला स्टेप है, तो हम आशा करते हैं कि पहला स्टेप आपको अवश्य समझ में आया होगा। दिए गए बहुपद में x के स्थान पर अपने से कोई ऐसा मान जरूर आप रख लेंगे जिससे बहुपद का मान 0 मिले, शेषफल 0 मिले। जब शेषफल 0 मिल जाएगा तो ये गुणनखंड आपको मिल जाएगा। यह प्रक्रिया यहाँ तक आपको अवश्य समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं आगे। इसके आगे अब हमारे पास 2 मार्ग हैं, इसके आगे 2 रास्ते हैं। ठीक है, इसके आगे 2 रास्ते हैं हमारे पास। तो आइए पहले प्रथम रास्ता आपको बताते हैं। प्रथम रास्ता, प्रथम मार्ग इसका देखिए। प्रथम मार्ग देखिए क्या करते हैं, अब दिए गए बहुपद को नीचे हम उतारते हैं। अपने दिए गए बहुपद को नीचे उतारेंगे, x³ प्लस 7x² अब प्लस 2x अब -4 को नीचे उतार लेंगे। और करेंगे क्या, इसके बीच वाले पदों को तोड़ते हैं, मध्य पदों को तोड़ते हैं, बीच वालों को तोड़ते हैं, पहले को अंतिम को छोड़ करके। यानी पहले और अंतिम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। बीच वालों को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, त्रिपद व्यंजक में तो हम तीसरे पद के आधार पर तोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें इसको देखते हुए तोड़ना है। इसको देखते हुए तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, आइए शुरू करते हैं। पहले पद को हम उतार लेंगे,
एक्स क्यूब को उतार लेंगे। अब इसके आगे वाला पद हमें अपने से लिखना है, कुछ भी लिखना है अपने से, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए लिखना है। अब इसके आगे जो भी पद हम लिखेंगे प्लस या माइनस, जो पद भी लिखेंगे, ठीक है, अपने से, उसमें और पहले में कुछ कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में x-2 बचना चाहिए। इसका ध्यान रखते हुए हमें आगे वाला पद अपने से लिखना है। x-2 बचाना है कोष्टक में, इसमें आज जो लिखेंगे उसमें कॉमन लेने के बाद कोष्टक में x-2 बचाना है। इसमें से क्या बचाना है? x बचाना है। तो इसमें से क्या बाहर करना होगा, क्या कॉमन करना होगा? x² कॉमन करना होगा। तो x² कॉमन करना होगा तो दूसरे वाले पद में भी x² होना चाहिए ना, तो हमें यहाँ x² लिखना होगा, चिन्ह माइनस लिखना होगा, क्योंकि यहाँ माइनस बचाना है। अब बताइए, अगर इन दोनों में हम x² कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो हमारा x बचेगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा ना, लेकिन हमें 1 नहीं बचाना है, 2 बचाना है। 2 बचाना है तो यहाँ हम 2x² लिख देंगे, -2x²। ये हमने अपने से लिख दिया, अपने से लिख दिया। अब बहुपद में देखेंगे कितना x² है, कितना और हम लिख दें ताकि मान में कोई अंतर न पड़े। +7x² है और हमने -2x² लिख दिया, तो -2x² लिख दिया तो मान में कोई अंतर ना पड़े, इसके लिए +2x² भी लिखना होगा, ठीक है। हाँ, तो जितना माइनस हम करेंगे कुछ अपने से जो कुछ भी हम माइनस कर रहे हैं उतना प्लस करेंगे, आज जितना प्लस करेंगे अपने से उतना माइनस भी करना पड़ेगा ताकि मान में कोई अंतर ना पड़े। तो -2x² हमने लिख दिया, -2x², तो +2x² करना पड़ेगा ना, तो +2x² जो हम करेंगे वो अब पहले से ये +7x² है वो, इसको हम सरल करके लिखेंगे, यानी कितना लिखेंगे? +9x² लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना, 9x² में से 2x² निकल जाएगा, +7x² बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, 9x² प्लस लिखेंगे। अब इसके आगे वाला पद फिर हमें अपने से लिखना है जैसे यहाँ लिखे थे, ठीक ना, इसको देखते हुए लिखना है। अब इसमें आज जो लिखेंगे उसमें कुछ कॉमन लेने के बाद x-2 बचना चाहिए। इसमें से क्या बचाना है? x बचाना है, तो क्या कॉमन करना होगा? 9x कॉमन करना होगा ना, तो 9x दूसरे में भी होना चाहिए ना। अब बताइए दोनों में अगर हम 9x कॉमन करते हैं तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, लेकिन हमको 2 बचाना है। 2 बचाना है तो 9 का दूना लिखना होगा, अर्थात यहाँ हम 18x लिखेंगे। ये देखिए 18x माइनस हमने अपने से लिख दिया, तो 18x माइनस किए तो +18x भी करना होगा ताकि मान में कोई अंतर न पड़े। तो +18x जो हम करेंगे वो आप +2x पहले से है, दोनों को सरल करके लिखेंगे, तो +18 + 2 +20x लिखना होगा। +20x लिख देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब -40 को उतार लेंगे उसी प्रकार, ठीक है ना। देखिए बीच वाले पद टूट गए। अब हर जगह हम कॉमन लेंगे तो x-2 बचेगा, हर जगह कॉमन लेंगे तो x-2 बचेगा। इन दोनों का एक समूह, इन दोनों का एक समूह, इन दोनों का एक समूह बन जाएगा, ठीक है ना। इस समूह में क्या कॉमन है? x² कॉमन, क्या बचेगा? x-2 बचेगा, ठीक है ना। प्लस इस समूह में क्या कॉमन है? 9x कॉमन है, क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा, -9 दूनी 18x, -2 बचेगा। प्लस यहाँ क्या कॉमन है? 20 कॉमन है, क्या बचेगा? x - 20 दूनी 40, 2 बचेगा। देखिए x-2 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 हर जगह बच रहा है ना। अब x-2 कॉमन, x-2 कॉमन ले लेंगे तो दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा? x² बचेगा, +9x बचेगा, +20 बचेगा, ठीक। अब देखिए x-2 अब इसी तरह रहेगा, ठीक। अब ये है हमारा त्रिपद व्यंजक, पहले प्रकार का त्रिपद व्यंजक है। मध्य पद को तोड़ देंगे, तीसरे पद के आधार पर तोड़ते हैं। तीसरा पद 20 है, चिन्ह प्लस है, तो 20 का कोई ऐसा 2 खंड करेंगे, दोनों खंडों का योगफल 9 हो, 4 × 5 = 20, 4 × 5 का योगफल 9 होगा। 4 × 5 में इसको तोड़ देंगे, दोनों का चिन्ह प्लस लिखेंगे क्योंकि प्लस आ रहा है 9। तो x² + 4x + 5x + +20,
अब बराबर देखिए x माइनस 2 तो इसी तरह रहेगा। अब यहाँ एक मझोला कोष्टक बना लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 4 बचेगा ना, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में यहाँ से x बचेगा, अब प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है ना, बराबर x माइनस 2 एक कोष्टक में। अच्छा यहाँ देखिए x प्लस 4 दोनों जगह है तो x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में x प्लस 5 बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दिए गए बहुपद का गुणनखंड ये हो गया शेषफल प्रमेय विधि से। तो बच्चों यही है शेषफल प्रमेय विधि। अब आइए यहाँ से हम अब पहला मार्ग बताए ना, अब यहाँ से दूसरा रास्ता भी बता दें आपको। दूसरा रास्ता क्या है, ठीक है ना, दूसरा मार्ग क्या है। ये पहली प्रक्रिया तो सभी में करनी होगी, पहली प्रक्रिया, ये प्रक्रिया करने के बाद ही अब ये चाहे पहला मार्ग पकड़िए और चाहे हम दूसरा रास्ता जो बताने जा रहे हैं उस रास्ते को पकड़ लीजिए। अब आइए पहले मार्ग को हम मिटा दे रहे हैं, पहले मार्ग को हम खत्म कर दे रहे हैं। अब आइए हम आपको दूसरा रास्ता बताने जा रहे हैं। पहला एक गुणनखंड तो ज्ञात करना ही है आपको। अब यहाँ से दूसरा रास्ता देखिए, दूसरे रास्ते में क्या करते हैं, दूसरे तरीके में क्या करते हैं, दूसरी विधि में क्या करते हैं, अपने बहुपद को x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 को एक जो गुणनखंड आया है ना इससे डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। भाग देना तो आप जानते ही होंगे, x का कितने में गुणा कर, x में कितने का गुणा करेंगे, ये x क्यूब हो जाएगा x स्क्वायर का, तो यहाँ x स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा भागफल में। अब गुणा कीजिए, x क्यूब होगा और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर होगा। अब ये घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब ये 7 प्लस है 2 भी प्लस है तो प्लस प्लस जोड़ देंगे, प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर से प्लस 2x उतार लेंगे, माइनस 40 उतार लेंगे। अब बताइए इसके पहले को देखिए, इसके पहले को देखिए, कितने का मल्टीप्लाई होगा, प्लस 9x का मल्टीप्लाई होगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो भागफल में प्लस 9x लिखना होगा। गुणा कीजिए, 9x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस 9 दूनी 18x हो जाएगा, ठीक है ना, 9 दूनी 18x। अब घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 20x हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है ना, 20x माइनस 40। अब कितने का गुणा करेंगे x में, प्लस 20 का, तो यहाँ भागफल में प्लस 20 लिखना होगा हमें। तो 20x हो जाएगा, ये 20x अब माइनस 20 दूनी 40 हो जाएगा। घटा देंगे, माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, 0 आ गया, ठीक है ना। हाँ भाई ये गुणनखंड है, गुणनखंड है तो शेषफल 0 प्राप्त होगा, भाग देंगे तो, ठीक है ना। तो अब ये जो भागफल आया है इसका गुणनखंड करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि भागफल वही आया है जो लास्ट में x माइनस 2 के बाद दूसरे ब्रैकेट में हमारा बचा था x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, यही ना बचा था, वही जो बचा था वही भागफल आया है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, त्रिपद व्यंजक है, मध्य पद को तोड़ देंगे, 4 5 20, 4 5 में इसको तोड़ देंगे, x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 5x प्लस 20, अभी तोड़ के किए थे ना उसका, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा, x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में x प्लस 5 बच जाएगा। तो 2 कोष्टक ये मिल गए, एक कोष्टक तो पहले ही से मिल चुका है, ये गुणनखंड तो यही मिल चुका है, तो एक कोष्टक में ये हो जाएगा, एक कोष्टक में x प्लस 4, एक कोष्टक में x प्लस 5, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा दिए गए बहुपद का। तो ये दूसरा मार्ग रहा। हम आशा करते हैं कि दूसरा मार्ग भी, दूसरी विधि भी, दूसरा तरीका भी इसका आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो बच्चों ये रही गुणनखंड करने की शेषफल प्रमेय विधि। हम आशा करते हैं कि यह विधि भी आपको अवश्य समझ में आई होगी। इस प्रकार गुणनखंड की लगभग सारी विधियां हमने आपको बता दिया। अब कुछ बहुपद, कुछ व्यंजक ऐसे भी मिल जाते हैं सर्वसमीकाओं पर आधारित, जैसे
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, इस रूप के भी बहुपद मिल जाते हैं। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस रूप में भी मिल जाते हैं। कुछ बहुपद a माइनस बी होल क्यूब के रूप में रहेंगे, इस रूप में भी मिल जाते हैं। कुछ बहुपद, कुछ व्यंजक ऐसे भी मिल जाते हैं जैसे सर्वसमीका होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी ए घन प्लस बी घन प्लस सी घन माइनस 3abc बराबर एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस पर आधारित भी कुछ व्यंजक मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो इनके अतिरिक्त कुछ सर्वसमीकाओं को भी आपको याद रखना होगा। उन सर्वसमीकाओं के आधार पर भी कुछ व्यंजक गुणनखंड करने के लिए दे दिए जाते हैं। इसी प्रकार जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इस रूप के भी बहुपद मिल जाते हैं, व्यंजक मिल जाते हैं गुणनखंड करने के लिए। बाकी सर्वसमीकाओं को छोड़ करके बाकी गुणनखंड की सभी विधियां हमने आपको बता दिया। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक के सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर यदि नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बस बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी प्रश्नावली के सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।